सो हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग ने शुरू किया था आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर और सबसे पहले हमने थोड़े से रूल्स देखे थे और फिर हमने सीखा था कि अल्केन्स का आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर हम कैसे देते हैं। ठीक है, अब मैंने उसके बेसिस पे आपको ये होमवर्क में क्वेश्चंस दिए थे और मुझे थोड़े बच्चों के डाउट आए थे कि सर मुझे ये नहीं समझ रहा है या ये नहीं समझ रहा है। तो मुझे ये जाहिर सी बात है कि आपको डाउट आएंगे क्योंकि ये जो फंडे हम सीख रहे हैं ये बहुत ही टेक्निकल है। ठीक है, तो मैं आपको सारी चीजें धीरे धीरे सिखाऊंगा और ऐसा नहीं है कि मैंने जो लास्ट लेक्चर में सिखाया है वो वहीं खत्म हो जाएगा। अब जो रूल्स मैंने लास्ट लेक्चर में आपको सिखाए थे वो आने वाले सभी लेक्चर्स में कंटिन्यू होने ही वाले हैं। तो बाय द टाइम आप धीरे धीरे लेक्चर्स देखेंगे, प्रैक्टिस करेंगे तो वो आपके दिमाग में फिट होने ही वाला है। ठीक है, तो कोई चिंता करने की जरूरत नहीं। अगर आपको कोई डाउट आ गया या नहीं समझ आ रहा है तो डोंट रेजिटेट इट। ठीक है, कोई टेंशन नहीं है, आप मेरे से बिंदास पूछिए, मैं बार बार कराऊंगा, डोंट वरी अबाउट इट। ठीक है, चलिए अब होमवर्क जो दिया था उसको डिस्कस कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले थोड़े रूल्स बता देता हूँ मैं आपको जो पहले बताए थे। दैट इज हम लिखते कैसे हैं नाम, हम सबसे पहले रूट वर्ड लिखने की कोशिश करते हैं। ठीक है, फिर हम सफिक्स लिखने की कोशिश करते हैं और फिर हम प्रीफिक्स लिखने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो सर रूट वर्ड लिखने के लिए मुझे क्या चाहिए होगा? रूट वर्ड लिखने के लिए आपको सिलेक्ट करनी होगी एक लॉन्गेस्ट कार्बन चेन। सर लॉन्गेस्ट कार्बन चेन यानी ऐसी कार्बन चेन सिलेक्ट करनी होगी जिसके अंदर ज्यादा से ज्यादा फंक्शनल ग्रुप्स आ रहे हो। चूंकि हम अभी पढ़ रहे हैं अल्केन, अल्केन के अंदर कोई फंक्शनल ग्रुप होता नहीं है, सिर्फ कार्बन टू कार्बन सिंगल बॉन्डेड कंपाउंड होता है, इसलिए ये नहीं होगा, फंक्शनल ग्रुप नहीं होगा। तो उसके बाद मुझे क्या देखना चाहिए? ज्यादा से ज्यादा कार्बन होने चाहिए। करेक्ट, अब जब तक ये वाला रूल फेल नहीं होता मैं साइड चेन पे नहीं जाऊंगा। देखिए रूल क्या कहता है कि ऐसी लॉन्गेस्ट कार्बन चेन सिलेक्ट करो जिसमें ज्यादा से ज्यादा फंक्शनल ग्रुप हो। अगर इस पर डिसीजन नहीं मिल रहा है तो आप ऐसी लॉन्गेस्ट कार्बन चेन सिलेक्ट करो जिसमें ज्यादा से ज्यादा कार्बन एटम्स हो। अगर इस पर भी डिसीजन नहीं मिल रहा है तो आप ऐसी लॉन्गेस्ट कार्बन चेन सिलेक्ट करो जिसके अंदर ज्यादा से ज्यादा साइड चेन यानी ब्रांचेस हो। ठीक है, इस तरह से रूल चलते हैं। तो हम इसी रूल को फिर से सुनते हैं कि रूट वर्ड ढूंढने के लिए हमें करना होता है सिलेक्ट लॉन्गेस्ट चेन को। लॉन्गेस्ट कार्बन चेन ऐसी सिलेक्ट करो जिसमें ज्यादा से ज्यादा फंक्शनल ग्रुप होते हैं। अब अल्केन्स के अंदर कोई फंक्शनल ग्रुप होता ही नहीं है, इसलिए ये पहला रूल जो है यहाँ पर डिसीजन नहीं मिल रहा है। तो हम आगे बढ़ेंगे कि लॉन्गेस्ट कार्बन चेन ऐसी सिलेक्ट करो जिनके अंदर ज्यादा से ज्यादा कार्बन एटम हो। तो चलिए अब ऐसा देखते हैं हम लोग कि ये फर्स्ट कंपाउंड के अंदर ज्यादा से ज्यादा कार्बन एटम में कितनी चेन आ रही है। तो 1 2 3 4 5, सिर्फ एक ही चेन दिख रही है ना, और तो कोई चेन है ही नहीं। तो लॉन्गेस्ट कार्बन चेन मुझे मिल गई 5 कार्बन की। ठीक है, तो अब लॉन्गेस्ट कार्बन चेन की वजह से मुझे रूट वर्ड मिल जाएगा। 5 कार्बन है लॉन्गेस्ट कार्बन चेन में, इसलिए जो रूट वर्ड हो जाएगा वो क्या होता है? पेंट, PENT, पेंट। तो यहाँ पर मैंने रूट वर्ड का केम खत्म कर दिया। अब नेक्स्ट हम लिखते हैं सफिक्स के बारे में। अब देखिए सफिक्स क्या होता है? जो रूट वर्ड के बाद में लिखा जाता है। और सफिक्स का मतलब क्या होता है? हर फंक्शनल ग्रुप का एक सफिक्स होता है। जैसे अल्केन है, अल्केन का सफिक्स है एन। अल्केन का सफिक्स क्या है? एन। सफिक्स एक्चुअली आपको बॉन्डिंग और फंक्शनल ग्रुप दोनों बताता है, पर अभी यहाँ पर कोई फंक्शनल ग्रुप नहीं है इसलिए सिर्फ बॉन्डिंग देखेंगे। बॉन्डिंग अल्केन की है इसलिए सफिक्स क्या आ रहा है? एन। तो चलिए पेंट के आगे मैं लिख देता हूं एन, ANE। ठीक है, तो अब तक मेरा नाम क्या बना? पेंटेन। ठीक है, अब चलिए प्रीफिक्स के बारे में बढ़ते हैं। अब बेटा प्रीफिक्स में क्या होता है? लोकेशन होती है और साइड चेन्स होती है। यानी साइड चेन्स तो लिखनी होती है पर उनका लोकेशन क्या है वो भी लिखना होता है। क्या इस चेन में आपको कोई ब्रांच दिख रही है? नहीं। इसका मतलब कोई साइड चेन दिख रही है? नहीं। तो इसके अंदर कोई प्रीफिक्स आने वाला नहीं है, तो यही अपना नाम होने वाला है, दैट इज पेंटेन। सिंपल। चलिए अगले एग्जांपल की तरफ बढ़ते हैं। अब आप यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ एक ब्रांच मिल रही है मुझे। ठीक है, तो चलिए रूल अप्लाई करते हैं। सबसे पहले मुझे लिखना होता है रूट वर्ड। अब रूट वर्ड के अंदर क्या लिखना होता है? लॉन्गेस्ट कार्बन चेन सिलेक्ट करनी होती है जिसमें ज्यादा से ज्यादा क्या होना चाहिए? फंक्शनल ग्रुप। पर इसमें कोई फंक्शनल ग्रुप है क्या? नहीं। तो ज्यादा से ज्यादा क्या होना चाहिए? कार्बन चेन। तो चलिए सिलेक्ट करते हैं लॉन्गेस्ट कार्बन चेन को। तो देखिए मैं अगर यहाँ से शुरू करता हूँ तो देखिए 1 2 3 4 एक चेन मेरे पास इस तरह से आ रही है, लॉन्गेस्ट चेन। ठीक है, या फिर मैं ऐसे कर सकता हूँ। देखिए अब मैं थोड़ा अलग कलर से बता रहा हूँ आपको। 1 2 3 4 एक चेन जो है मेरे पास इस तरह से आ रही है। करेक्ट है? क्या इस तरह से चेन आएगी 1 2 3? नहीं, क्योंकि वो लॉन्गेस्ट नहीं होगी ना। ज्यादा से ज्यादा कार्बन में 4 कार्बन है ना अपने पास में, एक ब्लू वाली चेन आ रही है, एक रेड वाली चेन आ रही है। करेक्ट है? अब यहां से गिनेंगे तो भी वही होगा 1 2 3 4। करेक्ट, तो इस वक्त यहाँ पर लॉन्गेस्ट कार्बन चेन कितनी है? 2। देखिए रूल कहता है कि ज्यादा से ज्यादा फंक्शनल ग्रुप होना चाहिए, वो कैंसिल हो गया। ज्यादा से ज्यादा कार्बन होना चाहिए, पर यहाँ पर आपको डिसीजन नहीं मिलेगा बिकॉज ज्यादा से ज्यादा 4 कार्बन एटम हो रहे हैं और ऐसी 2 चेनें मिल रही है। एक ये स्ट्रेट चेन मिल रही है और ये कहीं नीचे जा रहा है, इस तरह से चेन मिल रही है, बेंट चेन मिल रही है। आप समझ पा रहे हैं यहाँ पर कितनी चेनें मिल रही है? 2 चेनें मिल रही है। तब अब यहाँ पर हम डिसीजन नहीं कर पाएंगे कि कौन सी चेन सिलेक्ट करें, इसलिए हम आगे जाते हैं और बोलते हैं कि अभी क्या करना चाहिए? लॉन्गेस्ट कार्बन चेन ऐसे सिलेक्ट करिए जिनके अंदर ज्यादा से ज्यादा साइड चेन यानी ज्यादा से ज्यादा ब्रांचेस होती है। तो देखिए अगर मैं ब्लू चेन को सिलेक्ट करता हूं तो ये वाला मिथाइल ग्रुप ब्रांच बन जाएगा। सही है कि नहीं? इफ आई सिलेक्ट दिस ब्लू चेन आई विल गेट 1 ब्रांच ऑफ मिथाइल ग्रुप। सपोज इफ आई सिलेक्ट दिस रेड चेन, करेक्ट, then also I will get 1 branch of methyl group.
दैट मीन्स यहाँ पर भी डिसीजन नहीं मिल रहा है, यहाँ पर भी अपने को दोनों ही चेन में एक ही ब्रांच मिल रही है और वो भी मिथाइल ग्रुप की मिल रही है। तो यहाँ पर देखिए ये रूल भी कैंसिल हो गया, इसका मतलब दोनों चेन जो है वो सेम है। अब दो में से कोई भी एक चेन सिलेक्ट कर लीजिए, आपका नाम हमेशा सही आने वाला है। उम्मीद करता हूँ कि ये पॉइंट मैं आपको समझा पा रहा हूँ कि आपने ऐसी लॉन्गेस्ट चेन सिलेक्ट करी जिनके अंदर ज्यादा से ज्यादा कार्बन एटम थे, तो आपको दो चेनें मिली, एक ये स्ट्रेट वाली, एक ये बेंट वाली, ठीक है। तो अब इन दोनों में से कौन सी चेन कौन सी सिलेक्ट करना चाहिए? ऐसी चेन कौन सी सिलेक्ट करना चाहिए जिसमें सबसे ज्यादा ब्रांचेस होते हैं। तो मैंने क्या चेक किया कि ब्लू वाली चेन अगर मैं सिलेक्ट करता हूं तो ये वाला मिथाइल ब्रांच बनता है, और अगर रेड वाली सिलेक्ट करता हूं तो ये वाला मिथाइल ब्रांच बनता है। यानी ब्रांचेस कितनी आ रही है? एक ही आ रही है दोनों चेन में, और वो भी सेम ब्रांचेस आ रही है। समझ में आ रहा है इस बात को? तो उम्मीद करता हूं कि ये पॉइंट जो है आपको समझ में आ रहा है। तो यहाँ पर दोनों भी जो चेन है वो सेम है, तो मैं कोई भी एक चेन सिलेक्ट करूं, नाम मेरा सेम आने वाला है। तो चलिए मैं आपको दोनों ही चेन के अंदर नेमिंग करके बताता हूँ, ठीक है। चलिए हम पहले अगर ब्लू वाली चेन के बारे में बात करते हैं कि सपोज अगर मैं ये ब्लू वाली चेन सिलेक्ट करता हूँ, देखिए इस तरह से, दैट इज अ स्ट्रेट चेन, करेक्ट है। तो चलिए इसका नाम लिखते हैं। देखिए लॉन्गेस्ट कार्बन चेन 4 कार्बन है, तो रूट वर्ड क्या आने वाला है? ब्यूट, करेक्ट है। क्योंकि हम जो रूट वर्ड लिखते हैं वो लॉन्गेस्ट चेन का ही लिखते हैं, ब्रांच का नहीं लिखते, ब्रांच बाहर है ना। तो देखिए चेन में 1 2 3 4 कार्बन है, तो मैंने क्या लिख दिया? ब्यूट, BUT, करेक्ट है। चलो अब मुझे लिखना चाहिए सफिक्स। अल्केन है तो सफिक्स क्या आने वाला है? एन, तो चलिए लिखते हैं एन, ब्यूट एन, ठीक है, इस तरह से। अब मुझे लिखना चाहिए प्रीफिक्स। प्रीफिक्स यानी क्या होता है? ब्रांच। अब देखते हैं यहाँ पर ब्रांच कौन है। आप देख सकते हैं कि ब्रांच जो है वो ये मिथाइल ग्रुप है, तो उसका नाम मुझे आगे लिखना चाहिए, ठीक है। तो चलिए मैं लिख देता हूँ मिथाइल ग्रुप। तो देखिए इस तरह से मैंने लिख दिया यहाँ पर मिथाइल, और मैं इन दोनों को कनेक्ट करूंगा क्योंकि IUPAC एक सिंगल वर्ड होता है, तो आपको कनेक्ट करना होता है। देखिए तो इसका नाम क्या बन रहा है बेटा? मिथाइल ब्यूटेन। पर क्या ये सही नाम है? नहीं, आप कुछ भूल रहे हैं। आप भूल रहे हैं इस ब्रांच का पोजीशन, इस ब्रांच का लोकेशन, ठीक है। अब लोकेशन सिलेक्ट करने के लिए क्या करना होता है? आपने जो लॉन्गेस्ट चेन सिलेक्ट की है उसको नंबरिंग करनी होती है। सपोज ये जो चेन है, देखिए बेटा कोई भी चेन होती है उसके दो ही छोर होते हैं, या तो ये छोर होता है या तो ये छोर होता है। आप कोई भी एक छोर से नंबरिंग कर सकते हैं, ठीक है। समझो अगर मैं यहाँ से नंबरिंग करता हूँ तो मुझे क्या मिलता है कि ये पहला कार्बन है, ये दूसरा कार्बन है, ये तीसरा कार्बन है, ये चौथा कार्बन है, सही है, इस तरह से। और सपोज अगर मैं इस साइड से नंबरिंग करता हूँ तो देखिए मुझे क्या मिलता है? ये पहला कार्बन है, ये दूसरा कार्बन है, ये तीसरा कार्बन है, ये चौथा कार्बन है, ठीक है। तो अब मेरा जो मिथाइल का ग्रुप है, मेरा कौन सा ग्रुप है? जो मिथाइल का ग्रुप है, वो देख सकते हैं अगर इस साइड से नंबरिंग करता हूं तो सेकंड पोजीशन पर आ रहा है, और अगर मैं इस साइड से नंबरिंग करता हूं तो वो थर्ड पोजीशन पर आ रहा है। तो मुझे कौन सी पोजीशन सिलेक्ट करनी चाहिए, यानी कौन सा लोकेशन सिलेक्ट करना चाहिए? तो याद रखिए जो लोकेंट होता है वो हमेशा लोवेस्ट होना चाहिए, सबसे छोटा होना चाहिए। तो यहाँ पर देखिए 2 भी आ सकता है, 3 भी आ सकता है, डिपेंड करता हूं मैं कौन से साइड से नंबरिंग कर रहा हूं, पर मुझे वो नंबर्स देखना चाहिए जो सबसे छोटा है। तो देखिए अगर मैं राइट हैंड साइड से नंबरिंग करता हूं तो मुझे 2 मिल रहा है लोकेंट, जो कि सबसे छोटा नंबर है, इसलिए मुझे वो चेन सिलेक्ट करनी चाहिए, वो नंबरिंग सिलेक्ट करनी चाहिए। इसलिए जो नीचे से नंबरिंग लिखी है लेफ्ट टू राइट वाली, ये नंबरिंग रॉन्ग हो जाएगी, इसको मैं रब कर दूंगा, ठीक है। तो चलिए मिथाइल कौन से पोजीशन पर है? 2, तो आगे लिख दीजिए 2, ठीक है। और मैथ्स और इंग्लिश है तो उसके बीच में कर दीजिए हाइफन। तो देखिए ये जो है पूरा नाम बन गया 2 मिथाइल ब्यूटेन। उम्मीद करता हूं आपको ये पॉइंट समझ में आ रहा है। इसका नाम क्या बन गया बेटा? 2 मिथाइल ब्यूटेन। चलिए अब मैं आपको दूसरी वाली चेन सिलेक्ट करके बताता हूं कि यही नाम आने वाला है, 2 मिथाइल ब्यूटेन। याद रखिए, नोट डाउन कर लीजिए, 2 मिथाइल ब्यूटेन आया था। अब हम दूसरी टाइप की चेन सिलेक्ट करते हैं इसी कंपाउंड में और देखते हैं कि नाम सेम आता है या नहीं आता है, ठीक है। तो देखिए कंपाउंड आपको कुछ इस तरह से दिया हुआ था, ठीक है, दैट इज CH3 CH2 CH, आगे आएगा CH3, नीचे आ जाएगा CH3, सही है। चलिए अब हमने क्या किया था? ये वाली चेन सिलेक्ट की थी ना, तो अब हम ये वाली चेन सिलेक्ट करते हैं क्योंकि हमने देखा था कि ये दोनों चेन जो है वो सेम ही आ रही है, ठीक है। चलो इस तरह से। तो लॉन्गेस्ट चेन देखिए कितने कार्बन की है? 1 2 3 4। तो बताइए इसका जो रूट वर्ड है वो क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा ब्यूट, करेक्ट। अल्केन है इसलिए सफिक्स क्या हो जाएगा? एन। तो देखिए इसका नाम आ जाएगा ब्यूटेन, ठीक है। अब यहाँ पर कौन सी ब्रांच मिल रही है? मिथाइल की ब्रांच मिल रही है, तो उसे प्रीफिक्स में लिखेंगे। तो चलिए मिथाइल की ब्रांच है वो प्रीफिक्स में लिखेंगे, तो मैंने लिख दिया मिथाइल ब्यूटेन। अब मिथाइल का नंबर क्या आना चाहिए? लोकेशन। तो देखिए ये जो चेन है इसका या तो यहां से नंबरिंग कर सकते हैं या तो यहां से नंबरिंग कर सकते हैं। यहां से अगर नंबरिंग करते तो देखिए 1 2 सेकेंड पोजीशन पर मिथाइल की ब्रांच आ रही है। इफ आई स्टार्ट नंबरिंग फ्रॉम दिस साइड एंड आई गो टू दिस साइड, सही है कि नहीं? ऑलराइट, सपोज इफ आई स्टार्ट नंबरिंग फ्रॉम हियर, इधर से अगर मैं नंबरिंग करता तो देखना 1 2 3, तो मेरे को जो मिथाइल की ब्रांच है ना वो 3 नंबर पे आ रही है। अगर मैं ऐसा नंबरिंग किया तो करेक्ट है। तो कौन सा लोकेंट सिलेक्ट करना चाहिए? जो कम नंबर देता है, यानी ये वाला 2 वाला। तो बोलिए इधर क्या लिखना चाहिए? 2 लिखना चाहिए। तो देखिए इसका नाम क्या बन गया? 2 मिथाइल ब्यूटेन। तो आप देख सकते हैं मैं कोई भी चेन सिलेक्ट कर रहा हूं
तो वो दोनों नाम सेम ही आ रहे हैं, ठीक है। इसका मतलब ये जो रूल है वो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ रहा है। अगर ये भी नहीं और ये भी नहीं हो रहा है, यानी फंक्शनल ग्रुप भी सेम आ रहा है, या फिर फंक्शनल ग्रुप पे डिसीजन नहीं बन रहा है, या फिर नंबर ऑफ कार्बन एटम्स में डिसीजन नहीं बन रहा है, या फिर साइड चेन में भी डिसीजन नहीं बन रहा है, इसका मतलब दोनों चेन जो है वो सेम है, ठीक है। उम्मीद करता हूँ ये पॉइंट आपको बहुत अच्छे से समझ में आ रहा है। चलिए अब नेक्स्ट कंपाउंड की तरफ बढ़ते हैं। बहुत ही इजी है, ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है। देखिए यहाँ पर नंबर 3 में, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए इस कंपाउंड के अंदर आपको लॉन्गेस्ट कार्बन चेन सिलेक्ट करनी होगी, क्योंकि आपको सबसे पहले रूट वर्ड लिखना होता है। तो लॉन्गेस्ट कार्बन चेन देखते हैं कितने कार्बन की होती है। ऐसे कर सकते हैं 1 2 3, करेक्ट। ऐसे भी कर सकते हैं 1 2 3, ऐसे भी कर सकते हैं 1 2 3, ऐसे भी कर सकते हैं 1 2 3 1 2 3 1 2 3। बहुत सारी चेन पॉसिबल है। देखिए ऐसे कर सकते हैं, 3 कार्बन की चेन हो रही है, करेक्ट है। तो देखिए ऐसे भी कर सकते हैं, ये भी 3 कार्बन की चेन हो रही है। देखिए ऐसे भी कर सकते हैं, ये भी 3 कार्बन की चेन हो रही है। ऐसे भी किया जा सकता है, करेक्ट है। ऐसे भी की जा सकती है और इस तरह से भी की जा सकती है, करेक्ट है कि नहीं। इसका मतलब आप कोई भी साइड से सिलेक्ट कर लीजिए, लॉन्गेस्ट कार्बन चेन 3 कार्बन की ही होने वाली है, ठीक है। तो इसके पास हमारे पास कितनी 3 कार्बन की चेन है? 1 2 3 4 5 6 चेन ऐसी है जो 3 कार्बन की है। तो अब देखिए नंबर ऑफ कार्बन एटम्स डिसीजन नहीं हो रहा है, करेक्ट। तो अब क्या करेंगे, क्या सिलेक्ट करनी चाहिए? ऐसी चेन सिलेक्ट करनी चाहिए जिसमें सबसे ज्यादा ब्रांचेस हो। तो देखिए अगर मैं ये चेन सिलेक्ट करता हूं तो 2 ब्रांचेस बनती है मिथाइल की, ठीक है। अगर मैं ये ऐसी चेन सिलेक्ट करता हूं तो भी 2 ब्रांचेस बनती है मिथाइल की। अगर ऐसी चेन सिलेक्ट करता हूं तो भी 2 ब्रांच बन रही है। ऐसी चेन सिलेक्ट करता हूं, कोई भी ब्रांच में सिलेक्ट कर लूं, मुझे 2 ब्रांच मिल रही है मीथेन की। इसका मतलब ऑल दिस चेन्स आर इक्विवेलेंट। मैं कोई भी एक चेन लेके नंबरिंग कर सकता हूँ, नाम दे सकता हूँ, ठीक है। तो चलिए कोई भी एक चेन ले लीजिए इसमें से, क्योंकि जो कंपाउंड है पूरी तरह से सिमेट्रिकल है, ठीक है। आप चाहे तो कोई और चेन सिलेक्ट करके भी देख सकते हैं, आपको नाम सेम ही आने वाला है। फॉर प्रैक्टिस आप घर पे भी करके देख सकते हैं, क्योंकि आप जितना घर पे खुद से करके ये सब चीजें देखेंगे उतना आपके दिमाग में फंडामेंट्स जो है वो क्लियर होते चले जाएंगे, ठीक है। तो देखिए सपोज अगर मैं इस तरह की लॉन्गेस्ट चेन सिलेक्ट कर लेता हूँ, करेक्ट है। तो इस तरह से लॉन्गेस्ट चेन में कितने कार्बन आ गए? 1 2 3। तो मेरा रूट वर्ड क्या बन जाएगा बताइए? प्रोब। इधर लिख रहा हूं ऊपर नाम, इधर बन गया प्रोब, ठीक है। रूट वर्ड क्या बन गया मेरा? प्रोब, क्योंकि 3 कार्बन है, ठीक है। सफिक्स में क्या लिखना चाहिए? एन, क्योंकि सिंगल बॉन्डेड कंपाउंड है, तो ये हो जाएगा प्रोपेन, सही है। अब मुझे लिखना चाहिए प्रीफिक्स में क्या होती है? ब्रांचेस। तो देखिए ये भी मिथाइल है और ये भी मिथाइल है। तो जब 2 ब्रांचेस एक सेम होती है तो हम क्या लिखते हैं? डाई ट्राई ऐसा वर्ड लिखते हैं कि नहीं? तो मिथाइल और मिथाइल 2 बार है, इसलिए मैं लिखूंगा डाई मिथाइल। क्या लिखूंगा मैं? डाई मिथाइल। तो चलिए आगे लिख देते हैं डाई मिथाइल, और चूंकि एक सिंगल वर्ड है हम इसको कनेक्ट करेंगे बहुत अच्छी तरह से। तो देखिए इसका नाम बन गया डाई मिथाइल प्रोपेन, डाई मिथाइल प्रोपेन। चलिए अब नंबरिंग करेंगे कहां से आने वाला है। अब देखिए आप इस साइड से नंबरिंग करेंगे तो भी 2 और 2 पर मिथाइल आ रहा है, और अब इस साइड से नंबरिंग करेंगे तो भी 2 और 2 पर ही मिथाइल आ रहा है, करेक्ट है। इसका मतलब क्या हो रहा है बेटा कि जो कहीं से भी नंबरिंग करूं तो मेरे को लोकेशन सेम मिल रहा है, तो यहाँ पर कोई फर्क ही नहीं पड़ता। यहाँ पर लोकेशन क्या है? 2। अब ध्यान से सुनिएगा, जितनी ब्रांचेस होती है उतने लोकेशंस होते हैं, चाहे वो ब्रांचेस सेम ही क्यों ना हो। कितनी ब्रांचेस है? 2 ब्रांचेस है, तो कितने लोकेशंस लिखने पड़ेंगे? 2 लोकेशंस लिखने पड़ेंगे, और दोनों लोकेशन सेम है, हाँ 2 और 2। तो मुझे यहाँ पर लिखना चाहिए 2 और 2, 2 डाई मिथाइल प्रोपेन, इसका नाम बन जाएगा 2 डाई मिथाइल प्रोपेन। मैथ्स और मैथ्स के बीच में कॉमा होता है, इंग्लिश और मैथ्स के बीच में हाइफन रखना होता है, ये चीजें आपको याद रखनी होगी। उम्मीद करता हूँ कि ये पॉइंट आपको समझ में आ रहा है, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको धीरे धीरे सारे जो फंडामेंट्स धीरे धीरे बैठ रहे हैं दिमाग में, तो थोड़ी सी पेस बढ़ाते हैं। यहाँ देखिए नंबर 4 में, यहाँ पर मैंने आपको जानबूझकर बॉन्ड लाइन फॉर्मूला दिया हुआ है, ठीक है। तो चलिए कोई बात नहीं, ऐसा कोई डिफिकल्टी आने नहीं वाला है। बॉन्ड लाइन फॉर्मूला उल्टा ये जो ज्यादा इजी हो जाता है, ठीक है। चलिए देखते हैं कि उसका नाम क्या होगा। तो सबसे पहले आपको क्या करना होता है ये बताइए, आपके दिमाग में छप जाना चाहिए कि सबसे पहले आपको रूट वर्ड लिखना होता है, और जिसके लिए मुझे सिलेक्ट करनी होती है लॉन्गेस्ट कार्बन चेन, ठीक है, जिसके अंदर ज्यादा से ज्यादा क्या होना चाहिए? फंक्शनल ग्रुप, जो कि यहाँ पर नहीं है। तो आप क्या रखेंगे? ज्यादा से ज्यादा कार्बन एटम। चलिए इस पे ढूंढते हैं। चलिए यहाँ से शुरू करिए। 1 2 3 4 5 6, करेक्ट है। ये एक कार्बन चेन बन रही है 6 कार्बन एटम वाली, देखिए इस तरह से, सही है। चलिए दूसरी चेन देखते हैं। 1 2 3 4 5, है ना। अगर मैं इस तरह से जाता हूं और ऊपर वाली चेन सिलेक्ट करता हूं तो 5 कार्बन एटम आते हैं, जो कि लॉन्गेस्ट तो नहीं है, इसलिए ये चेन को कंसीडर ही नहीं करना है, करेक्ट है। चलिए अब ये चेन देखते हैं। 1 2 3 4 5, ये भी 5 कार्बन है, इसको भी कंसीडर नहीं करेंगे, करेक्ट। चलिए इस साइड से नंबरिंग 1 2 3 4,
यहाँ 4 कार्बन की चेन है, विल नॉट कंसीडर क्योंकि लॉन्गेस्ट नहीं है। देखिए 1 2 3 4 5 6, तो यहाँ भी 6 कार्बन की चेन आ रही है, यानी ये देखो ये भी एक लॉन्गेस्ट चेन बन रही है। कि यहां से शुरू करते हैं, देखिए 1 2 3 4 5 एंड 6, ठीक है। तो देखिए ये भी एक चेन बन रही है। उम्मीद करता हूं आपको पॉइंट समझ में आ रहा है, ठीक है। तो देखिए मैं दोनों भी चेन आपके लिए अच्छे से ड्रॉ करता हूं कि देखिए कि ब्लू वाली चेन जो है ना वो कुछ इस तरह से है, ठीक है। और देखिए उसमें ये वाली ब्रांच है और ये वाली ब्रांच है, सही है। और रेड वाली जो चेन है वो कुछ इस तरह से देखिए, ठीक है, जिसमें ये वाली ब्रांच है। उम्मीद करता हूं कि आपको बोर्ड में जो कलर्स है वो अच्छे से दिख रहे हैं ताकि बेहतर समझ में आए। मैं कोशिश करता हूं कि आपको सारे कलर दिखाई दे, बट कुछ ना कुछ रीजन से कैमरा के अंदर कलर दिखाई देते हैं, बट ठीक है फाइन। देखिए उम्मीद करता हूं दिख रहा होगा। तो देखिए ये जो ब्लू वाली चेन है उसमें 6 कार्बन है, तो 1 2 3 4 5 6। तो देखिए आप देख सकते हैं उसमें देखिए ये एक कार्बन वाला ग्रुप यानी मिथाइल की ब्रांच है, और यहाँ पर देखिए आप 2 कार्बन वाला ग्रुप यानी इथाइल की ब्रांच है, ठीक है। तो ये वाली जो ब्रांच है बेटा वो क्या है, मिथाइल की ब्रांच है। मैं लिख देता हूँ मिथाइल की ब्रांच है। और ये देखिए 2 कार्बन वाला ग्रुप है, तो ये कौन सा ग्रुप है बेटा, इथाइल है, तो ये इथाइल की ब्रांच है, ठीक है। सपोज अगर मैं रेड वाली चेन सिलेक्ट करता, तो आप देख सकते हैं रेड वाली चेन में भी ये वाला जो ग्रुप है वो तो मिथाइल की ब्रांच है, करेक्ट है। और देखिए इस तरफ में ये वाली जो है वो ब्रांच बन जाएगी क्योंकि ये लॉन्गेस्ट चेन है कि नहीं, तो ये वाली जो ब्रांच है वो भी क्या है बेटा, इथाइल की ब्रांच है। तो मैं क्या ऑब्जर्व कर रहा हूँ कि मुझे ऐसी चेन सिलेक्ट करनी थी जिसमें ज्यादा से ज्यादा कार्बन आइटम हो, तो ज्यादा से ज्यादा कार्बन आइटम कितने आ रहे हैं, 6। और ऐसी कितनी चेनें बन रही है, 2। एक ये वाली स्ट्रेट बन रही है और एक ये वाली ऐसी बेंट बन रही है, ठीक है। अब दोनों चेन में से कौन सी चेन सिलेक्ट करनी चाहिए, इसलिए मुझे आगे बढ़ना चाहिए, दैट इज ऐसी चेन सिलेक्ट करनी चाहिए जिसमें ज्यादा से ज्यादा साइड चेन हो। तो देखिए इस ब्लू वाली चेन में 2 साइड चेन है, एक मिथाइल और एक इथाइल, सही है। और ये वाले रेड वाले लॉन्गेस्ट चेन में भी 2 साइड चेन है, एक मिथाइल एक इथाइल। इसका मतलब क्या, यहां पर भी डिसीजन नहीं बन रहा है। इसका मतलब क्या होता है बताइए, कि कोई भी चेन में सिलेक्ट कर लूं, चाहे ये वाली सिलेक्ट कर लूं चाहे ये वाली सिलेक्ट कर लूं, दोनों ही सेम है और दोनों का ही नाम दूंगा तो एक ही नाम बनेगा। यही तो फंडा है, यही तो मैजिक है यूपीएससी का, ठीक है। तो देखिए इन दोनों में से कोई भी लॉन्गेस्ट चेन आप सिलेक्ट कर लीजिए, अगर ये तीनों रूल में से वो सेटिस्फाई नहीं हो रही है, इसका मतलब दोनों चेन जो है वो सेम है। उम्मीद करता हूँ पॉइंट समझ में आ रहा है, ठीक है। देखिए आप फिर से समझिए, ये वाली लॉन्गेस्ट चेन सिलेक्ट करी थी मैंने और ये वाली लॉन्गेस्ट चेन सिलेक्ट करी थी इस तरह से गिवन कंपाउंड के अंदर, ठीक है। चलिए तो अब मैं क्या करता हूँ, दोनों ही चेन का नाम लेता हूँ और बताता हूँ कि दोनों ही चेन का नाम कैसे सेम आता है। तो देखिए लॉन्गेस्ट कार्बन चेन कितने हैं, 6 कार्बन की है। अगर 6 कार्बन की है तो मुझे नाम क्या लिखना चाहिए बताइए, 6 कार्बन की लॉन्गेस्ट चेन है ना, तो क्या नाम लिखना चाहिए, रूट वर्ड क्या हो जाएगा बताइए, हेक्स, करेक्ट है। तो देखिए रूट वर्ड आ जाएगा हेक्स, करेक्ट है। सफिक्स क्या लिखेंगे, एन, तो ये हो जाएगा हेक्सेन, सिंपल सी बात है। अब चलिए हम लिखते हैं प्रीफिक्स। प्रीफिक्स में क्या होती है, ब्रांचेस। ब्रांचेस में क्या होता है, लोकेलिटी एंड लोकेशन। तो देखिए इसके अंदर लोकेशन हम सिलेक्ट करते हैं, इसीलिए मुझे नंबरिंग करनी पड़ेगी कि नहीं इस चेन को। तो या तो मैं राइट हैंड साइड से नंबरिंग करूंगा या तो लेफ्ट हैंड साइड से। कौन सी साइड से नंबरिंग करनी चाहिए, तो सपोज अगर मैं ये साइड से नंबरिंग करता हूं तो देखिए 1 2 3, मिथाइल को क्या आ रहा है, 3 आ रहा है, और इथाइल को क्या आ रहा है, 4 आ रहा है, सही है कि नहीं। चलिए अगर मैं इस साइड से नंबरिंग करता हूं तो क्या आता है, 1 2 3, इथाइल को क्या आ रहा है, 3, करेक्ट है, और मिथाइल को क्या आ रहा है, 4, सही है कि नहीं। तो बोलो कौन सी साइड से नंबरिंग करनी चाहिए, ये साइड से या ये साइड से। तो मैंने आपको बताया था लोकेंट जो है वो हमेशा लोएस्ट होना चाहिए, पर यहाँ पर देखिए 2 ब्रांचेस है तो 2 लोकेंट आने वाले हैं, या तो 3 आएगा और 4 आएगा, या तो 4 आएगा और 3 आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर लोएस्ट नहीं चलेगा, यहाँ पर क्या देखना होता है कि बिग branch gets low number. Big branch gets low number. Who is a bigger branch, methyl or ethyl? Obviously ethyl has 2 carbon atoms, that is ethyl has more carbon atoms, that is ethyl is a bigger branch, it should get the lowest number. यानी उसको 3 मिलना चाहिए, इथाइल को 3 नंबर मिलना चाहिए। तो कहां से नंबरिंग करेंगे, यहां से 1 2, तो ही इथाइल को 3 आएगा कि नहीं, 4 5 और 6। तो विच साइड नंबरिंग इज करेक्ट, राइट हैंड साइड टू लेफ्ट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड टू राइट हैंड साइड। The big branch should get lowest number, therefore left to right numbering system should be there, right? तो उम्मीद करता हूँ ये पॉइंट आपको समझ में आ रहा है। चलिए
तब मैंने देखा इथाइल को 3 आ गया और मिथाइल को क्या आ गया 4 लोकेशन। अब नाम लिखते हैं। नाम लिखने में देखिए इथाइल भी लिखना पड़ेगा, उसका लोकेशन लिखना पड़ेगा, मिथाइल भी लिखना पड़ेगा, उसका लोकेशन लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो पहले कौन सा लिखे, तो अब आपको फॉलो करना होता है अल्फाबेटिक ऑर्डर। ठीक है, क्या फॉलो करना होता है, अल्फाबेटिक ऑर्डर। ठीक है, इथाइल में ई वर्ड होता है और मिथाइल में एम होता है। तो मुझे बताइए कि कौन सा अल्फाबेटिकली पहले आता है। आप बोलेंगे इथाइल का ई अल्फाबेटिकली पहले आता है, तो पहले इथाइल लिख देते हैं कि पहले हम क्या लिख देंगे, इथाइल। तो देखिए मैंने इस तरह से इथाइल पहले लिख दिया। मुझे बताइए इथाइल का लोकेशन क्या सिलेक्ट किया था हमने, 3, क्योंकि बड़े ब्रांच को छोटा नंबर मिलना चाहिए, तो उसके आगे लिखेंगे 3 कि 3 पर है इथाइल। फिर हम लिखेंगे 4 पर है मिथाइल। करेक्ट है, और उसको बहुत अच्छी तरह से हेक्सेन से कनेक्ट करेंगे इस तरह से। ठीक है, तो देखिए नाम क्या बनता है, 3 इथाइल 4 मिथाइल हेक्सेन। 3 इथाइल 4 मिथाइल हेक्सेन। करेक्ट है, ऑलराइट। चलिए अब हम लोग क्या करते हैं, दूसरी जो हमने लॉन्गेस्ट चेन सिलेक्ट करी थी ये वाली, उससे नेम करके देखते हैं और देखते हैं नाम सही आता है कि नहीं। तो देखिए लॉन्गेस्ट कार्बन चेन में 1 2 3 4 5 6 कार्बन आइटम है। तो 6 कार्बन आइटम है, तो मेरा रूट वर्ड बन जाएगा हेक्स। करेक्ट है, सफिक्स क्या हो जाने वाला है, ऑब्वियसली एन, तो ये हेक्सेन हो गया। ठीक है, चलिए अब मुझे लिखना चाहिए प्रीफिक्स। प्रीफिक्स में क्या होती है, ब्रांचेस। तो आप देख सकते हैं कि मिथाइल की ब्रांच है, इथाइल की ब्रांच है, और उनका लिखना होता है लोकेशन। तो लोकेशन हम लोग नंबरिंग से करेक्ट पता करेंगे। अब यहां से भी नंबरिंग कर सकते हैं और यहां से भी नंबरिंग कर सकते हैं। तो चलिए यहां से नंबरिंग करते हैं। तो देखिए 1 2 3 4 5 6। तो यहां से नंबरिंग करने पे देखिए इथाइल जो है उसको 3 नंबर आ रहा है और मिथाइल जो है उसको 4 नंबर आ रहा है। सही है, चलिए अब इस तरफ से नंबरिंग करके देखते हैं। करेक्ट है, इस तरफ से नंबरिंग करके देखते हैं तो हमारे पास क्या नंबर आ रहा है, देखिए 1 2 3 4 5 6। तो इस वक्त मिथाइल को 3 नंबर आ रहा है और इथाइल को 4 नंबर आ रहा है। सही है, तो मुझे बताओ कौन सी नंबरिंग सिस्टम करेक्ट होगी। तो आपको पता होना चाहिए बड़े ब्रांच को छोटा नंबर दीजिए। तो इथाइल एक बड़ा ब्रांच है, उसको 3 नंबर आना चाहिए, छोटा नंबर आना चाहिए, ना कि 4। ठीक है, तो कौन सी नंबरिंग सिस्टम करेक्ट हो जाएगी, जहां से इथाइल को 3 नंबर आ रहा है, मतलब ये वाली जो सिस्टम हमने अभी की वो गलत हो जाएगी, पहले वाली सिस्टम सही थी। तो देखिए ये हो जाएगा। ठीक है, यहां से नंबरिंग करनी चाहिए। तो देखिए 1 2 3 4 5 6, यहाँ पर इथाइल को बराबर छोटा नंबर आ रहा है और मिथाइल को बड़ा नंबर आ रहा है, जो कि सही है। चलिए अब इसका नाम लिखेंगे। तो इथाइल और मिथाइल दोनों ही लिखना पड़ेगा और दोनों के लोकेशंस भी लिखने पड़ेंगे। तो अल्फाबेटिकली ई पहले आता है, इसलिए मैं लिखूंगा इथाइल। तो देखिए मैं लिखता हूँ इथाइल। तो इथाइल 3 नंबर पर है, इसलिए मैं लिखूंगा 3 पर है इथाइल। ठीक है, फिर क्या आएगा बोलो, 4 पर है मिथाइल। ठीक है, और इसको बहुत अच्छी तरह से आगे हेक्सेन से कनेक्ट करेंगे, इस तरह से हेक्सेन। तो आप देख सकते हैं चाहे मैं ये लॉन्गेस्ट चेन सिलेक्ट करूं चाहे मैं ये लॉन्गेस्ट चेन सिलेक्ट करूं, दोनों का जो नाम है वो तो सेम ही आ रहा है। इसका मतलब अगर आप रूल्स को बहुत अच्छी तरह से फॉलो करेंगे तो आईयूपीएससी गलत हो ही नहीं सकता। ठीक है, अगर आपका आईयूपीएससी नेम गलत है इसका मतलब आपने रूल में कहीं गलती की है समझने में। ठीक है, क्योंकि रूल फॉलो करोगे तो आईयूपीएससी नेम करेक्ट ही आएगा। दैट इज द मैजिक ऑफ आईयूपीएससी नेम। ठीक है, ऑलराइट, चलिए अब बढ़ते हैं 5th क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, 5th क्वेश्चन को भी हम बहुत अच्छी तरह से धीरे धीरे सॉल्व करेंगे। कोई घाई नहीं है, अपने को सब सीखना है धीरे धीरे। ठीक है, नो नीड टू वरी, प्लीज पे अटेंशन। देखिए 5th नंबर में अब देखिए सबसे पहले क्या करना होता है, नाम लिखने के लिए रूट वर्ड लिखना होता है। रूट वर्ड के सिलेक्ट द लॉन्गेस्ट कार्बन चेन दैट इज हैविंग मैक्सिमम नंबर ऑफ फंक्शनल ग्रुप्स, बट दैट इज नॉट द केस हियर बिकॉज़ द फंक्शनल ग्रुप इज एब्सेंट। देन व्हाट इज द लॉन्गेस्ट चेन, लॉन्गेस्ट चेन मस्ट कंटेन मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन एटम्स। चलिए तो मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन एटम्स होते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8, और अभी के लिए 8 कार्बन की सबसे लॉन्गेस्ट चेन है। ठीक है, अब दूसरी चेन देखते हैं 1 2 3 4 5 6। क्या इसको कंसिडर करेंगे, नहीं, क्योंकि 8 कार्बन की लॉन्गेस्ट चेन मिल रही है। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7, क्या इसको कंसिडर करेंगे, नहीं, क्योंकि 8 कार्बन की लॉन्गेस्ट चेन आ रही थी। ठीक है, तो अब तक अपने पास में एक ही लॉन्गेस्ट चेन है। चलिए और भी चेन बन सकती है, इसलिए यहां से भी काउंट कीजिए 1 2 3 4 5 6 7। ओ 7 कार्बन है, पर कैसे कंसीडर करना है, नहीं, क्योंकि 8 कार्बन की लॉन्गेस्ट चेन अपने पास में। इधर देखिए 1 2 3 4 5 6, क्या कंसीडर करेंगे, नहीं, क्योंकि 8 कार्बन की लॉन्गेस्ट चेन है। तो देखिए इस कंपाउंड में सिर्फ एक ही लॉन्गेस्ट चेन बन रही है, दैट इज 8 कार्बन की। यानी यहां पर मैं डिसीजन ले पा रहा हूं कि देखिए मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन कितने आ रहे हैं, 8, और ऐसी एक ही चेन बन रही है, दैट इज दिस स्ट्रेट चेन।
करेक्ट है कि नहीं? तो क्या मुझे साइड चेन्स कंसीडर करनी चाहिए देखने के लिए? नहीं, क्योंकि एक ही चेन बन रही है। जब एक से ज्यादा 8 कार्बन की चेन बनती तो मैं देखता कि कौन सी चेन के अंदर सबसे ज्यादा ब्रांचेस है और उस चेन को मैं सिलेक्ट करता हूँ। बट कोई बात नहीं, यहाँ देखिए अपने को क्या करना है, लॉन्गेस्ट कार्बन चेन सिलेक्ट करनी है। देखिए तो ये आ रही है 8 कार्बन की सबसे लॉन्गेस्ट कार्बन की चेन, सही है, इस तरह से। ऑलराइट, तो देखिए रूट वर्ड मेरा मिल गया, 8 कार्बन है तो मेरा रूट वर्ड क्या हो जाएगा ये बताइए? 8 है तो ऑक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब यहाँ पर सफिक्स लिखेंगे। सफिक्स क्या होता है? अल्केन, अल्केन के लिए होता है एन, तो ये हो जाएगा ऑक्टेन। क्या हो जाएगा? ऑक्टेन, ठीक है। ऑलराइट, अब मुझे लिखना चाहिए प्रीफिक्स, और प्रीफिक्स में क्या होता है बेटा? ब्रांचेस होती है यानी साइड चेन्स होती है और उनके लोकेशंस होते हैं। तो पहले साइड चेन्स पहचानते हैं। यहाँ देखिए आप 2 कार्बन देख रहे हैं, करेक्ट है, 2 कार्बन देख रहे हैं। तो 2 कार्बन वाली साइड चेन क्या होती है? इथाइल, क्योंकि आपको ऐसा दिखाई देगा कि नहीं CH2 CH3, और डैश डैश मतलब ये लॉन्गेस्ट चेन से कनेक्टेड है, ये जो डैश है ना वो ये बॉन्ड है, ठीक है। तो ये देखिए इथाइल ग्रुप है, बढ़िया। और यहाँ देखिए क्या है? 1 2, अरे यहाँ पर भी 2 कार्बन की चेन है, मतलब ये भी इथाइल है, ये भी क्या है? इथाइल। तो इस वक्त आपके पास में जो दोनों ब्रांचेस आ रही है वो सेम है, इथाइल। तो बोलिए इथाइल, इथाइल को क्या लिखना चाहिए? डाई इथाइल, सही। तो इसके नाम के आगे आ जाएगा डाई इथाइल, बढ़िया, डाई इथाइल, बहुत सिंपल। चलिए अब डाई इथाइल आ गया तो मुझे लोकेशन लिखनी चाहिए। बताइए कितने लोकेशन आने चाहिए? 1 या 2? 2 आने चाहिए, क्योंकि 2 ब्रांचेस है ना, इथाइल और इथाइल 2 ब्रांचेस है तो 2 लोकेशन आने चाहिए। तो लोकेशन सिलेक्ट करने के लिए मुझे करना पड़ता है नंबरिंग। तो देखिए मैं आता है लेफ्ट एंड राइट, लेफ्ट टू राइट नंबरिंग कर सकता हूँ, तो राइट टू लेफ्ट। तो देखिए यहाँ से नंबरिंग करने पे क्या आता है? 1 2 3 4 एंड 5, नंबर क्या है? 4 एंड 5। और यहाँ से नंबरिंग करते हैं 1 2 3 4 एंड 5। यहाँ से नंबरिंग करने पे भी क्या आ रहा है बेटा? 4 एंड 5। तो कहीं से भी नंबरिंग करो, लोकेशन सेट सेम आ रहा है, इसलिए मैं कहीं से भी नंबरिंग करूंगा तो सेम ही आएगा। इसलिए नो अदर लोकेशन सेट इज पॉसिबल। 4, 5 डाई इथाइल ऑक्टेन, इस तरह से इसका नाम बनेगा। तो उम्मीद करता हूँ कि ये पॉइंट आपको समझ में आ रहा है बहुत अच्छी तरह से, ठीक है। चलिए 6th वाले के अंदर आ गए। ये तो बड़ा सिंपल क्वेश्चन है, छोटा सा ही है। लॉन्गेस्ट कार्बन चेन सिलेक्ट कर लेते हैं फटाफट। तो देखिए 1 2 3 4, ये सबसे बड़ी लॉन्गेस्ट चेन। 1 2 3 will not consider. 1 2 3 4, oh we have got 2 chains which is having 4 carbon atoms, करेक्ट है। या तो वो ऐसी हो सकती है, करेक्ट है, या तो वो ऐसी हो सकती है। और कोई चेन है क्या? देखिए इधर से काउंट कर, 1 2 3, नॉट पॉसिबल। 1 2 3 4, ओ तीसरा चेन आया देख अपने पास में इस तरह से, करेक्ट है। 1 2 3 4, वो तो ऑलरेडी सिलेक्टेड है रेड चेन में, ठीक है। तो अपने पास में लॉन्गेस्ट कार्बन चेन जिसमें ज्यादा से ज्यादा फंक्शनल ग्रुप हो, नॉट एबल टू मेक डिसीजन ओवर हियर, जिसमें ज्यादा से ज्यादा कार्बन एटम हो, तो वी हैव गॉट 3 चेन्स व्हिच हैज 4 कार्बन एटम्स, ठीक है, ब्लू रेड एंड द ब्लैक वन। तो अब क्या करना चाहिए? अब विल मूव टू द नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज सिलेक्ट वन चेन दैट इज हैविंग मोर साइड चेन्स या फिर मोर ब्रांचेस। तो देखिए अगर मैं रेड चेन देखता हूं तो रेड चेन किस तरह से है? 1 2 3 4, ये रेड चेन है, ठीक है। उसके ब्रांचेस क्या है? देखिए ये है और ये है, ठीक है। सपोज अगर मैं ब्लू चेन सिलेक्ट करता हूं, बराबर, तो ब्लू चेन कैसा है? ऐसा, एक इस तरह से। तो इसका ब्रांचेस क्या है? ये है और ये है, बराबर है कि नहीं। और अगर मैं ब्लैक चेन सिलेक्ट करता है, ठीक है, तो ब्लैक चेन कैसा है? ब्लैक चेन पे किधर लिखा हूं? ब्लैक चेन ऐसा है, ठीक है। हाँ, तो उसका दो ब्रांचेस क्या है? ऐसा, बराबर है कि नहीं। तो देखना अगर तू रेड चेन सिलेक्ट करेगा तो भी मिथाइल और मिथाइल का 2 ब्रांच बन रहा है, ब्लू चेन सिलेक्ट करेगा तो भी मिथाइल और मिथाइल का 2 ब्रांच बन रहा है, ब्लैक चेन सिलेक्ट करेगा तो भी मिथाइल और मिथाइल का 2 ब्रांच बन रहा है। इसका मतलब यहाँ पर डिसीजन नहीं बन रहा है क्योंकि सारे ब्रांचेस सेम आ रहे हैं। इसका मतलब क्या होता है बताइए कि तीनों चेन जो है हमने सिलेक्ट करी है लॉन्गेस्ट में, वो तीनों ही इक्विवेलेंट है, यानी तीनों में से कोई भी एक चेन सिलेक्ट करिए आपको सही नाम आएगा। तो देखिए समझो मैंने ये वाली चेन सिलेक्ट की, रेड वाली है ना, इस तरह से ये वाली चेन मैंने सिलेक्ट कर ली। तो चलिए इसमें कितने कार्बन है? 1 2 3 4। अगर 4 कार्बन है तो मेरा रूट वर्ड क्या बन जाएगा बेटा? ब्यूट, करेक्ट है। सिंगल बॉन्ड है तो क्या बन जाएगा? एन। उम्मीद करता हूँ पॉइंट समझ में आ रहा है, करेक्ट है। अब मुझे क्या लिखना होगा? प्रीफिक्स। बोलिए प्रीफिक्स में क्या होता है? मिथाइल और मिथाइल, यानी डाई मिथाइल, ठीक है, मिथाइल और मिथाइल, क्योंकि दोनों ब्रांचेस है ना। तो इधर क्या लिखना चाहिए मुझे? डाई मिथाइल, तो इसका नाम हो जाएगा डाई मिथाइल ब्यूटेन। अब लोकेशन देखिए, यहां से सिलेक्ट करेंगे तो भी क्या आ रहा है? 1 2 3 4, लॉन्गेस्ट
ऑब्वियस चेन है, तो 2 और 3 नंबरिंग आ रहा है, और यहां से करते तो 1 2 और 3 ही नंबरिंग आ रहा है, यानी कहीं से भी नंबरिंग करो, लोकेशन क्या आ रहा है 2,3 इस तरह से। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये जो पॉइंट है वो बहुत ही अच्छे से समझ में आ रहा है कि इसका नाम हो जाएगा 2,3 डाइमिथाइल ब्यूटेन। ठीक है, अगर आपको यकीन नहीं होता है तो आप इस चेन के अंदर रूल सिलेक्ट करिए, आपको यही नाम आएगा। आप इस चेन के अंदर भी रूल सिलेक्ट करके देखिए, आपको यही नाम आएगा। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ कि ये जो होमवर्क है, इसके जो एग्जाम्पल्स है, मैं आपको बहुत ही अच्छी तरह से समझा पा रहा हूँ कि किस तरह से लिखा जाता है। ठीक है, अब आज के लेक्चर को हम यही कंप्लीट करते हैं। उम्मीद करता हूँ कि सारे पॉइंट्स आपने अच्छे से रिवाइज करे होंगे। अब अल्केन्स के ऊपर मैं आपको थोड़े से और एमसीक्यूज देता हूँ घर पे प्रैक्टिस करने के लिए, ताकि आपके दिमाग में अच्छे से बैठ जाए कि किस तरह से चेन सिलेक्शन होती है, किस तरह से नंबरिंग होती है, किस तरह से ब्रांचेस लिखे जाते हैं, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ठीक है, और आने वाले लेक्चर में हम शुरू करेंगे IUPAC ऑफ अल्कीन्स। ठीक है, ऑलराइट, दैट्स ऑल फॉर टुडेस लेक्चर। तो देखिए, होमवर्क में मैंने आपको ये 4 क्वेश्चन दिए हुए हैं, 1 2 3 4। ठीक है, इसके अंदर आपको सेम अल्केन्स के रूल अप्लाई करने हैं और बहुत अच्छी तरह से इसका IUPAC नेम लिखने की ट्राई करनी है। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में मैं इसको डिस्कस करूंगा और फिर मैं आपको सिखाऊंगा IUPAC ऑफ अल्कीन्स। आई गेस इतने एग्जांपल्स काफी है अल्केन के लिए, और फिर भी आपको ऐसा लग रहा है कि सर मुझे कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है, तो कोई चिंता की बात नहीं, आपको ऐसा लगेगा, कोई डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आगे जो रूल्स आने वाले हैं वो यहीं से आगे होकर बढ़ने वाले हैं। तो अल्कीन के अंदर भी ये सारे फंडामेंटल पॉइंट्स तो रहने ही वाले हैं, सिर्फ थोड़े थोड़े चेंजेस होने वाले हैं। तो बहुत अच्छे से आपको सारे पॉइंट्स याद रह जाएंगे, क्योंकि हम ऐसा अल्कीन में नहीं, बल्कि हमने जो 18 फंक्शनल ग्रुप सीखे हैं उसके अंदर सीखने वाले हैं। ठीक है, तो आपका प्रैक्टिस बहुत अच्छे से हो जाएगा, आप टेंशन मत लीजिए। ऑलराइट, दैट्स ऑल फॉर टुडेस लेक्चर, सी यू नेक्स्ट टाइम।